muscle contraction. So smallest unit of muscle is, या muscle fiber is, smallest unit of muscle fiber is sarcomere. sarcomere जो है वो muscle fibers जिनको, yes, sarcomere, और जो muscle fibers हैं वो बहुत सारे muscle fibers, they are also called as myofibrils. तो myofibrils they combine to, they are formed of this sarcomeres. छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब उन थ्रेड को अगर हम देखें तो वो एक यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर पर लिखा हुआ है. और ये जो स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन या जेड लाइन. तो फ्रॉम दिस जेड लाइन टू दिस जेड लाइन, and sometimes it is in zigzag form. It has A band and I band. तो A band में आपको beaded structure बताए थे, ये beaded structure होता है इसमें. इस साइड भी यही होगा beaded structure, A band. तो A band में actin है, this is actin. और इसके बाद दूसरा, सॉरी, दिस इज A band and I band, और I बिल्कुल बीच में होता है A band. तो A band के लिए ये ऐसे बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके क्रॉस हेड, दिस इज मायोसिन. तो एक्टिन और मायोसिन. तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, दिस इज ए बैंड. ए बैंड हैज बोथ एक्टिन एंड मायोसिन. और साइड्स पे आता है दोनों तरफ, दिस इज आई बैंड. ए बैंड की फुल फॉर्म है एन आइसोट्रोपिक, आई बैंड की है आइसोट्रोपिक. एन आइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट टाइप से इसके अंदर थ्रेड्स, और आइसोट्रोपिक में सिंगल टाइप ऑफ थ्रेड्स हैं. अगर हम देखें तो इन आई बैंड दे हैव ओनली एक्टिन, ये रीजन आ रहा है, ये रीजन आ रहा है, they have only actin, whereas in A band they have both actin and myosin. That is why A band is known as anisotropic and I band is also called as isotropic band. तो ये आपकी फंक्शनल यूनिट है. और जो बीच में गैप आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एच जोन. दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर. सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझना है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड. ए बैंड हैज बोथ, A band has both this myosin and actin. ये A band region है. तो इसमें आपको ये रेड लाइन भी दिख रही है, ब्लैक भी. ब्लैक जो है वो एक्टिन है, रेड है मायोसिन. whereas in I band it has only black lines. ये ब्लैक पार्ट आ रहा है विच इज ओनली एक्टिन. अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं एक्टिन और मायोसिन का, तो एक्टिन में बीडेड चेन थी. इट कंसिस्ट ऑफ टू बीडेड चेन विच आर हेलिकली वाउंड अपॉन वन अनदर. दो चेन्स हैं जो आपस में हेलिकली वाउंडेड है और ये लिपटी हुई हैं आपस में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड दे हैव अ थ्रेड again which is helically wounded, and this thread is made up of troponin, tropomyosin. This is F actin. ये जो beads हैं ये बने हुए हैं F actin के. This thread is made up of tropomyosin and they have small beads in between which are made up of troponin. ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वाला सेम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन. जो ब्लैक पार्ट बना है दिस पार्ट. तो दिस कंप्लीट इज अ एक्टिन पार्ट. अब जो बीच में जो रेड पार्ट बना हुआ है दिस वन, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बना हुआ है मायोसिन. दीज आर प्रोटीन्स. मैंने आपको बताया था हमारे जो मसल्स हैं मायोफाइब्रिल्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. इसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. दे कंसिस्ट ऑफ टू क्रॉस आर्म्स. ऐसे लगता है स्नेक्स हैं, दो स्नेक्स हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं. कंसिस्ट ऑफ टू क्रॉस आर्म्स and two cross arms with the region ATP binding site and actin binding site. क्रॉस आर्म में
एक रीजन है हेड, दिस इज द हेड रीजन and this is the tail region. In the head they have actin binding site and ATP binding site. एक्टिन बाइंडिंग साइट का नाम से पता चल रहा है कि एक्टिन विल बाइंड टू दिस रीजन, तो ये जो ब्लैक रीजन है वो इसमें आके ज्वाइन करेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट में, एंड दिस रिक्वायर्स एटीपी, तो एटीपी यहाँ ज्वाइन करेगा। तो अब आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं तो ये रेड वाला जो थ्रेड जिसके ऊपर ये ऐसे हेड बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये हेड रीजन ये वाला रीजन है, और टेल रीजन पीछे जो ये आ रही है टेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मायोसिन। आई एम रिपीटिंग, अनुभव आपने लेट ज्वाइन किया है तो अब दोबारा से सुनो। सार्कोमियर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर सिस्टम। बहुत सारे मसल्स, अगर हम आपकी बॉडी के मसल्स को देखें, जैसे आपने सुना होगा मसल्स, फैट को अगर लूज करते हो तो आपके मसल्स हैं। कई लोग बोलते हैं हमें एब्स दिखाने हैं, एब्स आपको देखते हैं ना, 8 पैक्स हो गए, 6 पैक्स हो गए, दे आर ऑल मसल्स। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपने देखा है जो बॉडी बिल्डर्स हैं दे वर्क ऑन देयर मसल्स। तो मसल्स में अगर आप कभी भी हमारे वैसे तो चार्ट लगा हुआ है इंस्टीट्यूट में, बट अगर आप देखो तो ऐसे ऐसे रेड कलर के थ्रेड्स होते हैं, रेड मसल्स, ऐसे ऐसे बंडल्स निकलेंगे। दीज आर कॉल्ड एज मस्कुलर बंडल। मस्कुलर बंडल में एक थ्रेड को बोलेंगे मायोफाइब्रिल। बहुत सारे हैं बंडल्स, बंडल्स के अंदर एक होगा मसल, मसल फाइब्रिल, मायोफाइब्रिल या मसल फाइब्रिल। तो ये पूरा बंडल है। हम बात कर रहे हैं मसल की। तो अगर आपके मसल्स पूरी बॉडी में ऐसे फैले हुए हैं, आपके इतना आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स हैं दे वर्क ऑन देयर थाई मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इवन विंग्स, अपने चेस्ट के मसल्स हो गए, देयर बॉडी के हर जगह की टोन करते हैं, इवन एब्स के। एब में हमारे वैसे ही आपके पेट में हड्डी नहीं है तो मसल्स ही हैं, तो मसल्स पे अगर आप वर्क करोगे फैट जीरो हो जाएगा तो अपने आप एब्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मसल्स जो हैं हमारे, दे आर मेड अप ऑफ दीज, दे हैव दीज बंडल्स। सो बंडल्स एक लेयर, एक मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं बहुत सारे बंडल्स। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। This membrane, they have a special membrane which is known as sarcolemma. Sarcolemma, sarco word is for, अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो, sarco word is we are using it for muscle. So sarcomere, sarcolemma, we are using it for muscle. जैसे प्लाज्मा लेमा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग है, इसी में आउटरमोस्ट कवरिंग को सार्कोलेमा बोल दिया। It consists of muscular bundles and single fiber या thread is called as myofibril. मायोफाइब्रिल के अंदर जो छोटी यूनिट बनाई थी आपने, जो जी लाइन से जी लाइन में एक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। दिस इज द फंक्शनल यूनिट। इसके अंदर होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इसमें आप लोगों को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई थी, हग्सले ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोला गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो लाइंस हैं दे स्लाइड वन अपॉन ईच अदर, तो यहाँ पे ये लाइंस दे आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड लाइंस हैं, और बीच में जो है लाइंस ये इनके बीच में ये स्लाइड करती हैं। ये मायोसिन है, ये एक्टिन है जो फिक्स्ड है। और आपको याद होगा मैंने बताया था फॉर दिस स्लाइडिंग दे रिक्वायर कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन का पार्ट अगर सबको क्लियर हो गया, चले प्रोसीड। क्या एक्टिन और मायोसिन क्लियर है सभी को? एक्टिन और मायोसिन जिसको समझ आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आता। एक्टिन जो है वो बीडेड स्ट्रक्चर है, ये दो बीडेड चेन्स हैं विच आर हेलिकली वाउंडेड अपॉन ईच अदर। एंड मैम भी हमें लिखना है। ये मैंने सारा लिखवाया आपको लास्ट क्लास में, एक्टिन और मायोसिन सब लिखा हुआ है आपने। Okay. एंड इट हैज ट्रोपोमायोसिन एंड इन बिटवीन ट्रोपोनिन। तीन चीजों का बना है एक्टिन, एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। मायोसिन इज अनदर प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ हेड एंड टेल रीजन। क्रॉस आर्म्स हैं, ऊपर दो रीजन्स हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट। आई थिंक तन्वी आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो ये आप लोग सब लिख चुके हैं। हाँ, तो मैंने वही चीज रिवाइज करवाई है, आपको शायद समझ आ गया होगा, है ना? अब यस इस मैम।
हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, दैट वाज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच वाज गिवन बाय हक्सले। तो इसमें क्या बताया था इस थ्योरी में कि वही जो थ्रेड है इट हैज नंबर ऑफ क्रॉस आर्म्स। तो एक क्रॉस आर्म जो है बीडेड चेन जो आ रही थी जिसके अंदर एटीपी बाइंडिंग साइट है, वो जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो इट विल बाइंड टू द एक्टिन बाइंडिंग साइट विद द यूज ऑफ एटीपी। सबसे पहले तो ये बाइंड करेगा एक्टिन एंड मायोसिन। दिस वाज मायोसिन and this is actin. So myosin binds to the with the help of ATP into actin binding site. Okay. फिर इसके बाद एफ एक्टिन के साथ एटीपी के साथ ये बाइंड हो गया है बीडेड चेन में। बीडेड चेन को इसमें यहाँ ज्वाइन करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जो थ्रेड है जो बीडेड चेन के साथ बाइंड हो चुका है, पहले ये 45 डिग्रीज पे शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद दोबारा ये 90 डिग्रीज पे आ जाएगा और फिर इसके बाद ये पीछे स्लाइड ओवर हो जाता है, बिल्कुल पीछे। जस्ट लुक एट इट्स पोजीशन। पहले ये आगे है, स्ट्रेटन अप हुआ, फिर 90 डिग्रीज आया, फिर बैक हुआ 120 डिग्रीज पे। तो फिर इसके बाद ये फिर से इसको एनर्जी चाहिए और ये फिर बाकी इस पोजीशन पे आ जाता है रिलैक्स्ड। तो दिस स्टेज इज नोन एज, जिसमें ऊपर बीडेड चेन तो होगी होगी क्योंकि वही रिट्रैक्ट कर रही है। ये मैंने डायग्राम भी आप लोगों के पास शेयर किया था, आपने उससे डायग्राम ड्रॉ करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, या आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था डायग्राम। तो इसमें ये क्रॉस ब्रिज बन जाता है। दिस इज द स्टेज वेयर क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड। क्रॉस ब्रिज बिल्कुल इस स्टेज में होता है, देन इट फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज। और इसमें इस स्टेज में जब वो पीछे चला गया है, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग और रोटेशन। और ये वापस आ जाएगा, देन इट इज रिलैक्स स्टेट। तो दिस स्टेज इज नोन एज fully contracted stage. And this requires energy in the form of ATP and calcium ions also. Please write down the lines for mechanism of muscle contraction. Write down the heading mechanism of muscle contraction. मुझे आई थिंक मैंने ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लिखवा दी थी आप लोगों को। यस मैम। हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लिख ली है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कॉल्ड एज रिगर मोर्टिसिस। बनने के बाद शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे बॉडी के मसल्स जो हैं वो टेटनाइन स्टेज में वो कंट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर सर्टेन आवर्स आफ्टर डेथ तो क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ड्यू टू विच आवर बॉडी स्टार्ट्स टू स्क्वीज, मतलब अंदर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और समटाइम्स डेड बॉडी के हाथ जो स्ट्रेटन अप हो जाएगा, बॉडी पीठ जो है सीधा बैठ जाएगा, वो इंसान टांग है बिल्कुल ऊपर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यू मस्ट हैव सीन दैट डेड बॉडीज दे आर टाइड अप वेरी टाइटली विद द वुड, है ना, देखा है आपने सबने, बहुत अपने जबरदस्त आप उसका। मूवमेंट होगी। यस, अपने आप। वैसे कई बार होता ऐसे है तो कि मैं भूत लगेगा। हाँ वो सच्ची। होता है हाँ, तभी बोलते हैं कि किसी के दादाजी थे थोड़ी देर के लिए वापस आए, क्योंकि वो बाद में उसको स्ट्रेटन अप करना बहुत मुश्किल होता है, बॉडी अकड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस, इट हैपेंस विद एवरीवन आफ्टर डेथ। तभी आपने देखा होगा सीरत की जब भी मरने के बाद बांधते हैं तो बहुत
टाइटली बॉडी को टाइटन अप करते हैं, टाई करते हैं। हेड रीजन को भी, पूरी बॉडी को इतना ज्यादा टाई कर देते हैं कि वो बिल्कुल नहीं हिलती। मैम पर उसकी बॉडी तो अब काम ही नहीं कर रही है, तो फिर वो अपने आप कैसे, मतलब मुझे मसल्स जो है ना वो इतनी जल्दी डेड नहीं होते। मसल्स दे कीप ऑन वर्किंग इवन आफ्टर डेथ बिकॉज दे हैव टिल दे हैव ब्लड सप्लाई। ब्लड तो एकदम तो खत्म नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं कि ब्लड सप्लाई जीरो हो गई। ब्लड कीप्स ऑन मूविंग, सर्कुलेटिंग। जो जो मसल्स में लास्ट ब्लड रहेगा तब तक वो जिंदा है। तभी कहा जाता है इफ यू विश टू डोनेट योर बॉडी ऑर्गन्स यू कैन डोनेट आफ्टर, मतलब इवन आफ्टर योर डेथ टिल 66 आवर्स योर बॉडी ऑर्गन्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो वो बॉडी के ऑर्गन्स जो है जिंदा होते हैं बिकॉज दे हैव ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई खत्म होनी शुरू हो जाती है, हार्ट तो डेड हो गया बट स्टिल देयर इज ब्लड इन द रीजन्स। पता है आपको, ब्रेन में होगा, बॉडी ऑर्गन्स में होगा, आईज में होगा, सब जगह ब्लड होगा, है ना। तो वो जब तक ब्लड रहता है तब तक तो मसल्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे। जब ब्लड चल खत्म हो गया तब वो कंट्रैक्ट होते हैं और इसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस एंड इट इज वेरी डेंजरस। मतलब देख के बहुत डर लगता है। इसलिए आप देखो कभी भी, सॉरी टू से बट आप लोग नहीं अलाउड हो बच्चे, बट आई हैव सीन कि ऐसे डेड बॉडीज को पूरी तरह से टाइट करते हैं, मतलब बांध देते हैं। जो नीचे पायर्स होती है, लकड़ियां होती हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से टाइटन अप करते हैं। इनफैक्ट बॉडी को पहले टाई करते हैं। तो रीजन यही है। ओके तो मसल कंट्रैक्शन में अब आप लिख रहे हो प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मुझे ये शायद मैंने आप लोगों को पूरा ही लिखवा दिया था। मुझे क्या मैंने जेड लाइन के बारे में लिखा था, लिखवाया था मुझे? प्लीज चेक, आई डोंट रिमेम्बर इट। नो मैम। क्या ये लिखवाया है ए बैंड एच बैंड? मैम ए बैंड और आई बैंड लिखवाया है। नहीं नहीं रजय, मैंने जो मसल कंट्रैक्शन का टॉपिक लिखवाया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें चेक करो क्या आपने ए बैंड, जेड लाइन, एच जोन ये सब लिखा हुआ है? No, ma'am. नो मैम। Okay, then start with the writing part. Be quick. Um, a new a neural a neural signal. हेडिंग क्या है? Muscle contraction, mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. A neural signal releases chemical which generates action potential Please repeat. a neural signal releases chemical। हम ये हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं मैं, आपको याद होगा मैंने बताया था देयर आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कैन यू नेम दैट इमरजेंसी हार्मोन? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ? Adrenal gland. adrenaline? Adrenaline, the hormone is adrenaline। तो अब क्या होता है, कई बार ही आपको भागना है कहीं से, इसी को बोला था ना हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, लड़ना है, भागना है। अब आपसे डबल ताकत का कोई इंसान है और आपको फाइट करनी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइट विद दैट पर्सन एट ऑल अकॉर्डिंग टू योर मसल्स। मसल की स्ट्रेंथ उतनी होगी तभी आप लड़ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग से लड़ना और बात है, लेकिन मसल स्ट्रेंथ इज शुड बी इक्वल। तो वो जो हार्मोन है उस टाइम पे जो रिलीज होता है दैट इज ईदर एड्रेनालिन इफ इट इज ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो देयर इज अ फाइट। अगर एमएमए फाइटिंग, रियल फाइटिंग हो रही है, या फिर आप देखते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, then they produce this acetylcholine. It is not emergency, they know that they have to fight, but अगर आप एकदम लड़ाई आ गई तो फिर वो that is emergency। तो ये hormones हैं, ये these are released in our blood।
न्यूरल हार्मोन रिलीजेस केमिकल की बात क्या है? केमिकल विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल। केमिकल ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये लिखना है उत्कर्ष। एसिटाइल कोलिन। एड्रेनलिन मत लिखना क्योंकि अभी हम नॉर्मल कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। Neural signal releases chemical which generate action potential. Full stop. मैम This cause action एक्शन potential. पोटेंशियल की बात क्या है? Full stop. This releases this releases calcium ions. This releases calcium ions. This releases calcium ions which binds to the troponin which binds to the troponin which binds to the troponin and thereby remove the masking of active site for myosin. Thereby removing the masking of active site of myosin. Thereby removing the masking of active site of myosin. देखो कितनी मजेदार चीज हुई, आपके बॉडी में सिग्नल आया, किसके थ्रू आया? एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू आया? केमिकल। केमिकल का नाम बता दिया एसिटाइल कोलिन। अब मुझे पता है मैंने लड़ना है, तो मेरी बॉडी में वो केमिकल आना शुरू हो गया एसिटाइल कोलिन। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। और ये मसल के लिए अब मुझे चाहिए थे कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जैसे ही आए उन्होंने ट्रोपोनिन के साथ ज्वाइन किया। ट्रोपोनिन किसका पार्ट था? एक्टिन का। और उन्होंने क्या किया? एक्टिव साइट रिलीज कर दिया मायोसिन के। यूजिंग, नेक्स्ट लिखो फुल स्टॉप, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, using energy from ATP, using energy from ATP, myosin binds to the active site of actin. Okay, I am repeating. Thereby removing the masking, thereby removing the active site for myosin, using energy from ATP, using energy from ATP, the myosin now binds to active site on actin. Myosin और actin जुड़ गए. The myosin now binds to actin to form cross bridge. To form cross bridge. The Z line attached to these actins, the Z line, या Z line attached to these actins are pulled inward the Z line attached to these actins are pulled inwards, causing contraction. Ma'am, please repeat. And the Z line attached to these actins are pulled inwards, causing contraction.
Okay, should I repeat? Yes, ma'am. First, the Z line attached to the actins are pulled inward, causing contraction. लिख लिए यहाँ तक लिख लिए सभी ने the Z line attached to the actins are Yes, pulled ma'am. inward, thereby causing contraction. The A bands and the I band get reduced, whereas A band retains the length. मैम इनवर्ड causing उसके बाद Contraction causing contraction. First stage होती है contraction. The I band gets reduced, whereas A band retains the length. A band को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I band reduced. The I band get reduced, whereas A band retains the length. The process continues till calcium ions are pumped into the cytoplasm या sarcoplasm. The process continues till the calcium ions are pumped back into the cytoplasm. The process continues, Alina, this line, the process continues till the calcium ions are pumped back to the cytoplasm. मैम अगर कैल्शियम आयंस पंप नहीं होते साइटोप्लाज्म में फिर क्या होगा? मुझे फिर ये दर्द होना शुरू हो जाएगा, मसल ज़्यादा देर तक कंट्रैक्ट नहीं होंगे. डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने देखा है नॉर्मली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं दूध और अंडा लेते हैं, देखा है आपने? यस मैम. तो केले बहुत खाते हैं. इट कंटेन्स पोटेशियम, कैल्शियम. तो वो इसी डाइट पे रहते हैं. रीज़न इज दिस. मैम अगर हम जैसे एक साइड से ज्यादा देर तक कोई भी भारी चीज पकड़ के रखे तो भी हमारा दर्द करने लग जाता है, उसका भी यही रीजन है कि कैल्शियम आयन पंप नहीं होते. हमारे में तो है ही बच्चे, जो हमें तो मसल को ट्रेन ही नहीं किया ना. आपने तो ऑल ऑफ अ सडन काम करना शुरू किया. लेकिन अगर आप उस मसल को ट्रेन करोगे, डेली वर्क करोगे, डेली वर्कआउट कर रहे हो, लेग्स का वर्कआउट है, हैंड्स का है, आर्म्स का है, आपके एब्स का है, तो आप ट्रेन कर रहे हो उसको, फिर वो दर्द नहीं होगी. पहले दिन तो होगी ही होगी ना. वो रीज़न कैल्शियम आयंस पे नहीं है. कैल्शियम आयंस की तो रिक्वायरमेंट आपके बनानी पड़ती है. हाँ, नॉर्मली जो है हमारे मसल्स इतने काम नहीं करते, वो क्रैम्प्स बोलते हैं, फटीग हो जाते हैं, वो कोई और टर्म है. ओके. दिस कॉजेज, नेक्स्ट लिखो, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन. This causes the return of Z line back to their original position. This causes the return of Z line back to their original position, that is relaxation. Calcium ions are pumped back के बाद क्या था? Pumped back to the sarcoplasm. मैम एक बार ये दोबारा समझा दोगे? हाँ, मैं अभी आप लिख लो, मैं आपको समझा देती हूँ. This causes the return of Z line back to their original position, that is relaxation. This causes the return of
Z line back to their original position, that is relaxation. अभी एक क्वेश्चन पूछा तन्वी ने, तन्वी आपने पूछा था क्वेश्चन कि वो मसल दर्द हो जाते हैं थोड़ी देर से ज्यादा उठाते यस हैं। मैम, यस मैम। तो उसके लिए टर्म है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू, नेक्स्ट लाइन में लिखना ये वो कंप्लीट हो चुका है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। Repeated activation of muscle can lead to accumulation of lactic acid. Repeated activation of muscle can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen. Due to anaerobic breakdown of glycogen. Due to anaerobic breakdown of glycogen. मैम अगर हम हैंड्स अप करके खड़े हो जाते हैं, अगर टीचर ने हैंड्स अप करा दी तो हमारी फिर बाजू दुखने लग जाती है, मतलब अगर नीचे को होते हैं फिर तो होती नहीं, ब्लड सर्कुलेशन का वो हो जाता है। यस यस यस, ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट हो जाती है। वैसे मसल्स को ना आपने कंट्रैक्ट कर लिया किसी भी तरीके से, मसल्स को अगेंस्ट, जैसे हमारे मसल्स टुवर्ड्स ग्रेविटी होना चाहिए, आप अगेंस्ट ग्रेविटी ले रहे हो तो आप लोड लिया आपने मसल्स। कई लोग कहते हैं हमारे सर्वाइकल में, ओके नो वरीज, मुझे देखो कई कहते हैं सर्वाइकल पेन है, कई कहते हैं बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, तो वो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेन, वो मसल जो है लोड ले लेता है। ओके, तो repeated activation of muscle can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen, causing fatigue. Causing fatigue. अब जिसको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से देख लो। मलिका, आई एम रिपीटिंग इट once again for you. No worries बेटे। मुझे टॉपिक्स थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता है आपका सिलेबस, मुझे बहुत टेंशन है, तो आप प्लीज़ ध्यान दो इधर। हमने पढ़ा था सार्कोमियर, तो सार्कोमियर का अगर स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ आई बैंड, इट कंसिस्ट ऑफ आई बैंड एंड ए बैंड। ए बैंड रीजन जिसमें ब्लैक और रेड पार्ट दोनों है, इट कंटेन्स एक्टिन एंड मायोसिन, वेयर एज आई बैंड हैज दिस ब्लैक पार्ट ओनली, दैट मीन्स इट हैज ओनली एक्टिन। और एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मसल फाइबर, मायोफाइब्रल। एक्टिन का स्ट्रक्चर देखें तो बीडेड चेन है, टू बीडेड चेन विच आर हेलिकली बाउंडेड with a thread-like structure called as tropomyosin in between. फिर affectin beaded chain थी, tropomyosin, and troponin is also present in between. Intermediate randomly placed troponin है। troponin में ध्यान से सुनना, ट्रोपोनिन और मायोसिन, मायोसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दो थ्रेड्स हैं विच आर क्रॉस आर्म, क्रॉस मतलब होता है आपस में लिपट जाना, क्रॉस कर लेना, तो क्रॉस आर्म्स हैं which has head and a tail region. Head region has ATP and actin binding site. अब क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनो, जब मसल ने कंट्रैक्ट करना है, the signal is generated from brain, motor nerve carries signal to the muscle, motor nerve muscle message लेके जाती है, and this message is in the form of hormone which may be emergency. This is in the case of emergency, but normally it is released in the form of this chemical, that is acetylcholine. The neural signal from brain generates an impulse in the form of motor neuron and releases a chemical which is acetylcholine. Acetylcholine जैसे ही हमारे ब्लड में हाई होता है
it produces calcium ion. Calcium ion binds to the troponin. हर जगह calcium ion bind हो जाएंगे. And this troponin, this calcium ions makes it active. जो calcium ions है makes it active. जो इसमें active किसको करेंगे, makes this actin active so that it gets bind to this actin binding site. ट्रोपोनिन में जैसे ही कैल्शियम आयन आता है तो कैल्शियम आयन इसको एक्टिव बना देते हैं सो दैट इट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ दिस मायोसिन. और इसको जोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो कैल्शियम आयन यहाँ जुड़ेंगे, एटीपी यहाँ पे है, तो मसल दे स्टार्ट टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. दोनों जुड़ जाएंगे. और जुड़ेंगे कैसे? लाइक दिस. ये ATP plus calcium ions, they help in forming cross bridges. क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते ही मैंने आपको बताया था दिस इज द परफेक्ट स्टेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. पहले ये ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद जब वो पूरा 90 डिग्रीज में आएगा इट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज. क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते ही, क्रॉस ब्रिज इसलिए बिकॉज इट इज पेनिट्रेटिंग इनटू द बीडेड पार्ट दैट इज एफेक्टिन, और फिर उसको पीछे खींचते हैं दैट इज स्लाइडिंग और रोटेशन. इसको पूरा बैकवर्डली पुल करेगा एंड दिस इज व्हाट इज स्लाइडिंग. दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले, और उसने ये बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन. तो जो आपने लिखा है वही चीज आपने लिखी है. मैंने जो आप लोगों को लिखवाया है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन message is generated via motor nerve and this creates an impulse which is known as action potential. Chemical is released in the form of acetylcholine. When this level is high in the blood, it releases calcium ions. Calcium ion binds to troponin, which activates this actin to bind to the active site of myosin. This requires ATP. ATP के आते ही दोनों क्या form करेंगे? Cross bridge. Cross bridge is formed which helps in sliding or rotating the actin over myosin. ये स्टेज कौन सी थी? कंट्रैक्शन. और आपको बाद में बताया मैंने, जब कॉन्टिन्यूस ये कंट्रैक्शन तब तक रहेगी जब तक हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस हैं. The reaction time of fibers vary in different muscles. Depends which type of muscle you are using. Suppose you are lifting a dumbbell or lifting the weight on your arms, तो आपके muscles ज़्यादा trained हैं. You can keep those dumbbells or that weight into your arms for long. लेकिन अगर आपके muscle train नहीं है तो आपके muscle जो है कैल्शियम आयन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. Repeated activation can lead to accumulation of lactic acid. थोड़ी देर में मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन विच कॉजेज इट फटीग, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का. ओके, अब क्लियर हो गया सभी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? यस. कितने बच्चों को क्लियर है? रेज योर हैंड फास्ट, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, raise your hand if it is clear. Okay, almost everyone is clear. Yes, Kritika, Mayank, Mehak, Kondal, Anshraj. If it is clear, just raise your hand. Kritika, clear है बेटे? कृतिका, मयंक, बेटे अगर क्लियर है रेज योर हैंड. ओके, कृतिका, मयंक, मनप्रीत, अंश. तो ये अब हमारे मसल्स दो तरह के मसल्स होते हैं. अगर आप चिकन लेके आते हो तो आपने देखा होगा, एक होते हैं रेड मसल्स, एक होते हैं वाइट मसल्स. कभी आपने चिकन को वॉश किया है तो उसमें वाइट वाइट कलर? यस मैम. Yes. Like, तो वो जो वाइट
जो वाइट वाइट पार्ट आता है दैट इज वाइट मसल फाइबर। तो जैसे मैंने बताया था आपको, आईज में आई बॉल्स हैं, आईज में फुल ऑफ मसल्स, आई सॉकेट्स में एथमॉइड, स्फीनॉइड आप सारे पढ़ चुके हो। आई सॉकेट जो हमारा स्कल है, इसके जो फेशियल बोन्स हैं उसमें जो आई बॉल्स, जो आई सॉकेट्स हैं उसमें आई बॉल्स हैं, दे आर फुल ऑफ मसल्स। अब अगर आईज में मसल्स में ब्लड बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ी सी भी लाइट स्पार्क, जैसे सपोज आप नाइट ड्राइविंग करते हो तो यू मस्ट हैव सीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन नेशनल हाईवे ड्यूरिंग नाइट। रीजन बीइंग दे एवरीवन यूजेस हाई बीम लाइट, और वो आईज पे ऐसे होता है कि थोड़ी देर के लिए आप टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाते हो। तो इस केस में अगर गलती से आप सो रहे हो और एकदम आपकी आईज पे लाइट आती है, सपोज यू आर स्लीपिंग इन योर कार एंड यू आर जस्ट अबाउट टू वेक अप, और आप एकदम बाहर सामने लाइट, फ्लैश लाइट किसी ट्रक की या किसी बड़ी गाड़ी की आपके आईज में आती हैं, तो इट मे कॉज टेम्परेरी ब्लाइंड। टेम्परेरी तो ब्लाइंड हो ही जाते हैं, लेकिन इट मे कॉज आईज टू ब्लीड इफ इट हैज रिच इन इट, इफ इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई। तो इसीलिए it has less amount of blood supply. The muscles are white in color. But there are some muscles like your hip muscles, your back muscles बहुत strong होने चाहिए। आप कोई भी चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ उठानी है, आप क्या करते हो, हाथों से उठाते हो, and your load goes into your spine, सारा स्पाइन पे वेट आता है, तो इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई। क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा होगा, मसल ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे। तो और ऐसा आपने कई बार, क्या किसी ने वीडियोस देखी है कि कई लोग वेट उठाने लगे और अपनी बॉडी से ज़्यादा उठा लिया और उनकी स्पाइन ही वहीं पे वैसे ही स्ट्रेच रह गई और वो नीचे गिर गए? किसी ने देखा ऐसा कभी कोई वीडियो कि अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट उठाया तो लोड उठाने लगे तो वैसी बॉडी जो है टेटनाइज स्टेट में वैसे ही नीचे गिर गए? देखा है किसी ने? हाँ, कॉमन आती हैं वीडियोस ऐसे। हाँ, ओके। तो ये जो रीज़न ये होता है कि वो ब्लड सप्लाई अपनी बॉडी अब स्ट्रेन नहीं ले पाई, ब्लड में कैल्शियम की कमी थी। तो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर बॉडी मसल्स इनटू टू टाइप्स, रेड एंड वाइट। राइट डाउन, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। Generally, the muscles are red because of Palak. Why our blood is red in color? hemoglobin pigment. हाँ, हीमोग्लोबिन। तो क्या हमारे मसल्स में भी हीमोग्लोबिन है पलक? Yes, ma'am. It is red in color because it has hemoglobin. हेडिंग क्या लिखनी है इसकी? बच्चे, difference between red muscle fiber and white muscle fiber. Difference between red muscle fiber and white muscle fiber. अब कोई भी चीज रेड कलर की तभी होगी जब उसमें हीमोग्लोबिन होगा। But in this case, we don't call it hemoglobin, we call it as myoglobin. तो रेड मसल फाइबर, फाइबर मतलब थ्रेड की बात हो रही है, और वाइट मसल और रेड मसल फाइबर। रेड में लिखो, साइज लिखो पहले, साइज इज थिनर, द मसल्स आर वेरी थिन, साइज इज थिनर। और इसमें आप लिखोगे थिकर। वाइट फैट, कौन सा मुश्किल होता है, कौन सा नहीं खाना चाहिए, रेड मीट और वाइट मीट? कौन सा डिफिकल्ट? वाइट मीट। मैम वाइट। No, it is red meat. Red meat. Red meat is very difficult to digest. बीफ का, जो गाय का होता है ना, रेड मीट, उसका इवन पिग मीट, पोक, that is very difficult to digest. तो red meat is not good. चिकन आप खाते हो, that is white meat. उसको पूरा पका के खाना चाहिए अगर खाना भी है तो। तो अब कलर में लिखो, कलर में लिखोगे तो इसमें it is dark red, it is light red. Obviously blood तो है दोनों में। तो अब now white is red in color because it has myoglobin. Myoglobin, it has myoglobin present. Here it is absent, myoglobin. Respiration.
इसमें लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन और वाइट मसल्स में होती है एनारोबिक। एक में आएगी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक में एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेड मसल फाइबर है ये जल्दी थकते नहीं है, दे डोंट गेट फटीग easily, just soon, they can contract for long time. fatigue में लिखोगे do not fatigue soon। और दूसरे में लिखोगे get fatigue very soon। और इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, रेड मसल में माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर वेरी रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर काफी माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव पुअर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कम है माइटोकॉन्ड्रिया। और रेड मसल मैंने कहाँ बताया अभी आपको, legs and arms। मैंने बताया था स्पाइन में है ना, बैकबोन में। तो इसमें लिखो रेड मसल में लिखो एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक। रेड में तब थाइज और आर्म्स में तब होगा जब आप ट्रेन करोगे, जैसे अब आपने देखा यू हैव टेकन अप मेडिकल उत्कर्ष, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही है ना, यही आर्ट्स लेते हुए इधर घूमते रहते, टाइम ही नहीं है। तो लिखो एग्जाम्पल्स में लिखो एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक, but your spine is always working because you're sitting, you're maybe sleeping. The extensor muscle of back and flight muscles of kites या birds. Extensor muscle of back and flight muscles of kites. और वाइट में मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, मसल्स ऑफ आई बॉल। इसीलिए रेड मसल का पता चल रहा है क्यों ये ज्यादा देर तक काम करते हैं, देखने में ही पता मैम चल एक रहा बार है। एग्जांपल्स रिपीट कर दो। एग्जाम्पल्स ऑफ रेड मसल, एक्सटेंसर मसल EXTENSOR, एक्सटेंसर मतलब कंट्रैक्टिंग मसल जो बैक के हैं, बैक समझ रहे हो ना, बैक नॉट योर हिप्स, बैक मीन्स योर vertebral column, your backbone, यस मैम। the extensor muscle of back and flight muscle of kites, obviously flight kites मतलब kite समझ रहे हो, जो bird है kite, उसकी बहुत strong होंगे। और वाइट मसल में मसल्स ऑफ आई बॉल and muscles of sparrow। muscle of sparrow। अब क्वेश्चन आता है कि रेड मसल जो है दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग, तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दे हैव मायोग्लोबिन and they have mitochondria and respiration is aerobic, these are the reasons। okay, ATP है, ATP है तो एनर्जी ज्यादा है, मायोग्लोबिन है तो they work in oxygen, oxygen मतलब aerobic respiration। क्वेश्चन समझ आया? मैंने आपको बोला कि मसल जो है, why the red muscles they work for long period, they can work for long Because while they have myoglobin, aerobic respiration, and they don't get fatigue easily. yes, and they have mitochondria means energy. And we have intermediate muscles also. I'm not going to make you write down, but there are muscles which are rich in myoglobin, which are rich in this red muscle, but they still contract very slowly। तो जो हमारे सोलियस मसल्स हो गए, जैसे आर्म्स में हो गए, शोल्डर्स में हो गए, हैं रेड मसल बट दे वर्क वेरी स्लोली, एकदम झटका नहीं लगना चाहिए। कहते हैं ना आप आर्म्स में एकदम झटके से नहीं कोई चीज उठाओ,
या लेग्स में, बट यू कैन यूज देम फॉर लॉन्ग. आपको अगर ग्लास उठाने को बोला है तो आप काफी देर तक उसे होल्ड कर सकते हो. दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग, बट एकदम नहीं. एकदम कोई चीज उठाते हो देन उनमें फटीग हो जाते हैं या उनमें दर्द शुरू हो जाती है, स्ट्रेन पड़ जाता है. अब समझ आ गया बच्चे? अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो टर्म आप लिख लो, जो बताया था आपको कि मरने के बाद हमारे जो मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिसिस. It occurs because of the locking in between of thick and thin muscles. They lock together. एकदम जैसे उनको तो स्लाइड होना चाहिए था, अब जैसे वो स्टेज में रह गए, याद है क्रॉस ब्रिज, वो क्रॉस ब्रिज स्टेज में ही रह गए, वो लॉक्ड हो गए. इस स्टेज को बोलते हैं स्टिफनेस. The muscles remain in contracted stage and become rigid forever. तो ये प्रॉब्लम आती है, रिगर मोर्टिसिस इसको बोला जाता है. आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आप लोगों को. इस चैप्टर में यही था. We'll start with the next chapter in the next class. We'll starting with human plant physio now. Please write down 2 more questions. Okay, I'm giving you few questions for practice today. आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस का वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं. विद आंसर्स आपको अभी यू विल गेट on your phone or with answers, and in the next class you all will be having your test from this chapter only. ठीक है? I'm sending you PDF file इसी चैप्टर के क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है. 1 मार्कर क्वेश्चन, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, जैसे हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दी ह्यूमन बॉडी एंड फ्रॉम वेयर एनर्जी ऑफ कंट्रैक्शन मसल इज ऑब्टेन्ड. मैम जो क्वेश्चंस आपने लिखवाने थे आप उनकी पीडीएफ भेज रहे हो? हाँ हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाने थे. ठीक है, मैम उन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट होएगा. उन्हीं क्वेश्चंस का. और इसमें से ना जैसे कई क्वेश्चंस हैं कार्डियक मसल पे हैं, और बीच में जो बोन्स पे थे, जो मैंने आप लोगों को बोन्स में, जैसे नी कैप के नाम क्या है? नी कैप, अनदर नेम फॉर नी कैप? पटेला. पटेला बोन. शाबाश. कौन था ये? किसने बताया बेटे आंसर? मैम रितिका. वेरी गुड रितिका, वेरी गुड. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ये अब आप लोगों को पढ़ने हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे अब ये आप लोगों को जरूरत नहीं, अब नेम 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ जाएगा. जो क्वेश्चन नहीं किए हुए उनको छोड़ देना, बट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल. दे आर जस्ट 1 मार्कर क्वेश्चंस. तो सब पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियो. प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, क्योंकि वो चैप्टर्स आप अपने आप नहीं कर पाओगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. थैंक यू मैम. Thank ओके you. बच्चों, टेक केयर. थैंक यू मैम.